हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। और आज मुझे वीडियो बनाते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि ये सारी चीज़ें शेयर करना और आपको बताना कि मैं आपके लिए भी कुछ बन सकती हूँ। ठीक है कि आप मुझे देखकर कुछ सीख सकते हो, ये चीज़ भी अपने आप में बहुत अच्छी फीलिंग होती है। तो चलिए, मैंने यहाँ पे अपना नाम और फादर नेम और कॉलेज नेम ये सारी चीज़ें छिपा दी हैं बिकॉज़ ठीक है, समझ लीजिए। बाकी आप मेरे मार्क्स सबसे पहले देख सकते हैं कि 2100 में से मेरे मार्क्स 1416 हैं। ठीक है, ये मार्क्स टोटल है, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी है ना, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों मार्क्स हैं। मेरे को कोई ग्रेस मार्क्स और ग्रेस सब्जेक्ट नहीं मिला है, मींस मैं क्लियरली पास हूँ सेकेंड प्रॉफ में। सबसे पहले देख लो कि मेरी यूनिवर्सिटी है महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी, जिसका रिज़ल्ट कब डिक्लेयर हुआ था, 3 तारीख को। ठीक है, और आज 6 है क्योंकि ये बिल्कुल स्क्रीनशॉट है ये 10:30 का, और मैं लेट भी आई थी। ठीक है, मेरा नेट ऑफ था, फिर उसके बाद तो शायद ये 10 बजे के करीब रिज़ल्ट आया था। चलिए, अब मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे सब्जेक्ट वाइज मार्क्स कितने थे, क्योंकि इस बार ऐसा किया था कि शुरू में मार्क्स नहीं दिए थे, शुरू में सिर्फ टोटल मार्क्स दिखा दिए थे। फिर लगभग एक घंटे बाद आया था कि जिसमें आपके मार्क्स शो हो रहे थे। तो मेरे मार्क्स वाला जो रिज़ल्ट है वो ये है। पहले आप इसे देख लीजिए कि कितने कितने मार्क्स मेरे हैं, और प्रैक्टिकल में कितने हैं, थ्योरी में कितने हैं, टोटल कितने हैं, और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। मेरे 3 सब्जेक्ट्स में 70 और 71 है। सबसे पहले रस शास्त्र 1 में, फिर आता है रोग निदान 1 में, और फिर आता है संहिता अध्ययन में। 3 सब्जेक्ट में मेरे 70 प्लस मार्क्स हैं। एक सब्जेक्ट में मेरे 50 से ऊपर है, 60 से कम है सिर्फ एक सब्जेक्ट में, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में 60 वाली रेंज में। अब अगर हम प्रैक्टिकल मार्क्स की बात करें तो ये 6 प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं। सबसे कम मेरे प्रैक्टिकल के द्रव्य गुण में और सबसे ज़्यादा स्वस्थ व्रत में, और टोटल मेरे 1416 हैं। चलिए, मैं आपको बताती हूँ कि अब किस तरह से ये मार्क्स मेरे आए हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ जिसमें 70 प्लस है, 70। सबसे पहले देखिए, रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना। आप मेरे चैनल पे देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट की वीडियोस हैं वो रसशास्त्र की ही हैं, क्योंकि रसशास्त्र मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर का। और ये बात आपको सुनने में बहुत अजीब लगेगी कि जो सब्जेक्ट सब बच्चों को इतना हार्ड लगता है सेकेंड प्रॉफ में, रसशास्त्र जैसा सब्जेक्ट वो मेरा फेवरेट है। बिल्कुल, क्योंकि बच्चों सब्जेक्ट आपको इजी या हार्ड तब लगता है जब आपको वो समझ नहीं आता। और फॉर्चुनेटली मेरे टीचर्स, मेरा भाई, क्योंकि मेरा भाई भी BMS है, और मेरे और भी जितने दोस्त हैं, ठीक है। तो रसशास्त्र मैंने सिर्फ अपने से नहीं पढ़ी, मैंने खुद से पढ़ी है, बुक से पढ़ी है। जो मेरे पास बुक थी वो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो मैंने बुक्स की वीडियो बनाई थी, डॉक्टर मोहर पाल मीना वाली बुक है, और उससे बेस्ट बुक मुझे नहीं लगता कि कोई है, क्योंकि मैंने डॉक्टर ज्योति की बुक पढ़ी है, डॉक्टर अंकित वाली भी मैंने पढ़ी है, और एक और बुक थी जो हमारे क्लासमेट्स के पास है। तो बेस्ट बुक इज़ डॉक्टर मोहर पाल मीना वाली, तो वो बुक से मैंने पढ़ा है। मेरे दोस्त मेरे बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे, वो दोस्त जो मेरे सीनियर थे, और मेरा भाई। सबसे ज़्यादा क्रेडिट अगर मैं दूँ तो मेरे भाई को, क्योंकि रसशास्त्र में अगर आपको ये पता चल गया ना कि पढ़ना किस तरीके से है, क्योंकि रसशास्त्र में इतना ज़्यादा सिलेबस है वो आपको समझ नहीं आने वाला। तो मेरे भाई ने मुझे बताया है कि सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक एग्जाम्पल देके बता दूंगी। रस द्रव्य परिचय 1 है, 2 है और 3 है, जिसमें लगभग आप 100 से 150 चीज़ें पढ़ोगे। महारस, उपरस, साधारण रस, धातु, उपधातु, सुधावर्ग, सिक्तावर्ग, विष, उपविशेष, कितनी सारी चीज़ें। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको पढ़ना क्या चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो पढ़ना क्या चाहिए जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मैंने रसशास्त्र में, जैसे आपने मेरी वीडियोस देखी हैं, तो मैंने सब कुछ तो किसी भी वीडियो में पढ़ाया ही नहीं है। मैं कह देती हूँ कि जो इम्पोर्टेंट है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, या वो PYQ में आ चुका है।
वही चीज़ मैं पढ़ाती हूँ और फॉर्चुनेटली वही चीज़ एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अब आप ये कहोगे कि आप कैसे कह सकते हो कि ये एग्ज़ाम है। ये देखो बच्चों, एक पैटर्न होता है। एग्जामिनर वो चीज़ पूछता है जो इंपॉर्टेंट होती है, जो PYQs में आती है। वो हट के बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि वो बिल्कुल हट के क्वेश्चन बनाए, और जब वो हट के बनाएगा तो वो सिर्फ आपको नहीं, वो किसी और को भी नहीं पता होगा। तो ये बात थी कि मैंने पढ़ा कैसे। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास जितना भी ज्ञान था वो तो था, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे उसे लिखना कैसे है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, एग्ज़ाम के टाइम पे आप उसे लिखते कैसे हो। मैं आपको बताती हूँ, अगर आपसे आंसर लिखना आ गया ना, तो फिर आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली अच्छे आएंगे। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में मेरा रिज़ल्ट का डिफरेंस क्या रहा है, मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ईयर में मेरे मार्क्स संस्कृत में सबसे ज़्यादा थे, वो भी 71 थे। फर्स्ट ईयर की कहानी भी मेरी यही है कि बच्चों को संस्कृत से डर लगता था और मुझे संस्कृत पसंद थी, क्योंकि मैंने मेरे भैया से पढ़ी थी। भैया भी मेरा BMS है। तो ये वाली चीज़ें जो हैं, भैया ने मुझे बताया कि ये वाली धातुएं पढ़नी है, ये वाले उपसर्ग पढ़ने, ये वाली कथाएं पढ़नी है, ये वाला समास पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो वो सिलेक्टेड चीज़ें मैं पढ़ा करती थी और फॉर्चुनेटली वही एग्ज़ाम में आती थी। मैंने पढ़ा सब कुछ, ऐसा नहीं कि जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो मैंने छोड़ा नहीं। एग्ज़ाम से पहले मैंने सब चीज़ें पढ़ी थी, तो सारी चीज़ें पढ़नी है। और एग्ज़ाम राइटिंग कैसे करना है, देखो क्वेश्चन जो भी आता है आपको हेडिंग लगानी है, डायग्राम बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है, और ये बहुत सारी वीडियोज़ में मैं आपको बताती रहती हूँ। जिस तरह आप मेरी कॉपी के नोट्स देखोगे, जैसे औषध कल्प के, उस तरह से आपको एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा। आप मेरी कॉपी में अगर देखोगे तो मात्रा की अलग हेडिंग है, ठीक है, उसके औषधीय प्रयोग की अलग हेडिंग है, घटक द्रव्य की अलग हेडिंग है। तो इसी तरह से आपको एग्ज़ाम कॉपी में लिखना है। देखो एक बात मैं कहती हूँ कि एग्ज़ामिनर को जितनी कम मेहनत करनी पड़ेगी आपकी कॉपी चेक करने में, आपके आंसर को सही करने में, उतने ही अच्छे वो आपको मार्क्स देगा। और रसशास्त्र तो ऐसा सब्जेक्ट है, आप कुछ भी बना के नहीं लिख सकते। अगर पूछा गया है अमृतीकरण तो आप वही लिखोगे। अगर आपने अमृतीकरण में लोहितीकरण लिख दिया तो गलत हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो रसशास्त्र भी एक मैथ की ही तरह है, ठीक है, जिसमें आपको ये है कि अभ्रक का शोधन त्रिफला से होगा, त्रिफला क्वाथ से होगा, तो वो उसी ही से होगा, जयंती स्वरस से नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। और एग्ज़ाम में किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि हेडिंग डालनी है प्रॉपर, श्लोक याद है तो श्लोक लिखना है, पॉइंट्स में आंसर लिखना है, फ्लो चार्ट्स बनाना है, टेबल बनाना है, डायग्राम बनाना है। मैं आपको बताती हूँ, पुलवराइज़र आया था मेरे एग्ज़ाम पेपर में, तो उसका डायग्राम मुझे याद नहीं आ रहा था, बट मैं बना के आई थी। जयंती स्वरस दोला यंत्र कोई सा आया था, प्रवाल मुक्ता आया था शायद, हाँ, तो मुक्ता का जयंती स्वरस से होता है, तो उसमें मैं दोला यंत्र बना के आई थी कि देखो इस तरह से इसमें स्वेदन होता है। तो जहाँ डायग्राम आप बना सकते हो, जहाँ ज़रूरी है वहाँ आप बना के आइएगा। और पॉइंट्स में, फ्लो चार्ट्स में, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये मैंने देखा अपने मार्क्स से कि जब मेरे मार्क्स इतने अच्छे हैं तो मैंने देखा कि फ़र्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में मैंने क्या चीज़ चेंज की थी। वो सिर्फ यही था कि लिखने का फॉर्मेट मैंने चेंज किया था, क्योंकि एग्जामिनर को ये थोड़ी पता है कि मैंने पूरे साल कितना पढ़ा है, ठीक है। उसने मेरी सिर्फ कॉपी देखी, और कॉपी फर्स्ट ईयर में भी देखी थी, सेकेंड ईयर में भी देखी थी। फर्स्ट ईयर में तो हम ऐसा सोचते थे कि कॉपी भरनी है, लेकिन ऐसा सीनियर बताया करते थे, ठीक है। सीनियर क्या कहा करते थे कि कॉपी भरनी है, कॉपी भरनी है। तो फर्स्ट ईयर में सिर्फ कॉपी भरने पे ही ध्यान रहता था। लेकिन जब फर्स्ट ईयर में देखा कि मार्क्स उनके ज़्यादा हैं जो बिल्कुल डिफ़ाइन करके लिखते थे, तो फिर हमने भी अपना चेंज कर दिया कि भाई हमें लिखना है एग्जैक्ट पॉइंट वाइज, जो कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। कॉपी भरने से कोई मतलब नहीं है। तो वही चीज़ मैंने फॉलो की, और आज रिज़ल्ट मैंने खुद देखा कि हाँ वो चीज़ वर्क करती है, कि आपकी कॉपी प्रॉपर अच्छे तरीके से लिखी होनी चाहिए, ठीक है। आपकी राइटिंग का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। देखो मेरे भाई की राइटिंग थोड़ी बुरी है, मैं अपने भाई, मेरे घर का ही एग्जाम्पल है। तो भैया के मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते थे जस्ट बिकॉज ऑफ राइटिंग, क्योंकि आपको पता ही है लड़कों की राइटिंग इतनी अच्छी नहीं होती। तो इसी वजह से भैया की राइटिंग की वजह से भैया के मार्क्स कम आया करते थे। इवन दो टीचर ये कहा करते थे कि तुम्हारे मार्क्स इतने कम क्यों आए हैं, तुम तो अच्छे करने वाले थे। बस वो राइटिंग की ही वजह थी। तो राइटिंग पे आप ख़ास तौर से ध्यान दीजिएगा।
ठीक है, रस शास्त्र की बात ये हो गई है। फिर आता है रोग निदान एवं विकृति विज्ञान, जिसमें मेरे फर्स्ट में बहुत ज़्यादा, सेकंड में डिसीज़ की वजह से, क्योंकि डिसीज़ में देखो मैं आपको बता दूँ, मैंने कोई श्लोक याद नहीं किया था, एक भी श्लोक मैंने रोग निदान, हाँ वो प्रमेय वाला तो मैंने याद किया था कि आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधीनी, है ना, वो वाला तो मैंने याद किया था। उसके अलावा मुझे कोई याद नहीं है कि मैंने कोई श्लोक याद किया हो। तो इसी वजह से मुझे ये लगता है कि इसमें कम मार्क्स हैं। तो ज़्यादा इसमें इसीलिए है क्योंकि इसके मैंने श्लोक्स याद किए थे, इसे मैंने पॉइंट टू पॉइंट बुक की तरह रटा था। एग्ज़ाम में जिस तरह मैं लिख गई थी वो बिल्कुल हेडिंग, सब हेडिंग्स, पॉइंट्स और डायग्राम्स जितना भी नेसेसरी था वो सब मैं करके आई थी। कुछ आया था जिसमें मैं ब्लड वेसल और या कोई डायग्राम बना के आई थी, मुझे एग्जैक्ट अब याद नहीं है। तो डायग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्यारे बच्चों। फिर आता है संहिता अध्ययन। संहिता अध्ययन का पेपर भी ठीक ठाक आया था इस बार। और संहिता अध्ययन में भी देखो, संहिता अध्ययन में कोई डायग्राम नहीं बनता, ठीक है। उसमें क्या बना सकते हो आप, टेबल बना सकते हो। संहिता अध्ययन में श्रोतस का क्वेश्चन आया था, जिसमें मैंने आपको जब विमान स्थान बताया था उस पर भी मैंने बताया था कि मैं तो टेबल बना के आई थी, जिसमें सारे श्रोतस मैंने लिख दिए थे। अब बच्चे एक एक चीज़ को डिफाइन कर, ना एग्जामिनर के पास इतना टाइम होता ना आपके पास कि आप पूरा लिखो, ना एग्जामिनर के पास इतना टाइम है कि वो आपका आंसर पूरा पढ़े। तो आपको चाहिए कि उसे, जब आप उसे टेबल के फॉर्म में बना सकते हो जैसे बुक में है, तो क्यों नहीं बनाते, वो बनाओ, टाइम बचाओ अपना भी, एग्जामिनर का भी, और एग्जामिनर खुश होगा उससे कि बच्चे ने कितना बढ़िया लिखा है। ये चीज़ मैंने आपको विमान स्थान में विद एग्जाम्पल बताई थी कि मेरे दोस्तों ने क्या किया था और मैंने क्या किया था। ये मेरी सुप्रीमेसी नहीं है कि मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, नहीं, जो मैंने चीज़ें देखी हैं, एक्सपीरियंस की है, मैं सिर्फ वो बता रही हूँ ताकि आप मेरे एक्सपीरियंस से सीख के अपने एग्ज़ाम में अच्छा करो, ठीक है। देखो, मेरे बहुत सारे सब्जेक्ट्स में मार्क्स आपसे कम हो सकते हैं, मैं तो चाहती हूँ कि आपके मार्क्स मेरे से भी अच्छे हैं। मेरे 3 सब्जेक्ट में 70+ है, आपके 5 सब्जेक्ट में, 6 सब्जेक्ट में। लेकिन आपको पहले ये तो पता होना चाहिए कि करना कैसे है और क्या गलतियाँ जो सुधारनी है, वो भी मैं आपको बताऊँगी कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, ठीक है। फिर आता है अगत तंत्र में। अगत तंत्र का पेपर इस बार बहुत हार्ड था, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरे 61 आ गए, मुझे तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि अगत तंत्र के पेपर में मैं आपको बताती हूँ, मेरे जो दोस्त हैं, जो मेरे पीजी मेट्स हैं, उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ था। वो कह रहे थे कि पेपर तो बहुत ईजी था। मैंने कहा यार मेरा तो अच्छा नहीं हुआ, इवन बस मेरी आंखों से आंसू गिरने वाले थे, मैं अपने रूम में भाग गई। मैंने उनसे बात, क्योंकि उनसे बात करूँगी तो फिर मैं रोऊंगी। फिर मैं आई, फिर मैंने अपने फ्रेंड को कॉल करी, मेरा सीनियर एक फ्रेंड है, ठीक है, तो एक्चुअली ही इज़ माई उस्ताद, ठीक है, जिसने मुझे हमेशा गाइड किया है। मैंने कॉल करी कि मैंने कहा कि देखो तुम मुझे मेरे मार्क्स कैलकुलेट कराओ अगत तंत्र में, मैं फेल ना हो जाऊँ। इवन मेरा पेपर ऐसा हो गया था, क्योंकि जब सुनते हैं ना कि पेपर इजी था, फिर मैंने और दोस्तों से पूछा कि तुम्हारा कैसे, सब कह रहे कि पेपर बहुत हार्ड था। मैंने कहा उन दो जो मेरे 2 पीजी मेट्स हैं क्यों उनके लिए ईजी, बाकी सबके लिए हार्ड। फिर मुझे लगा कि भाई पेपर वाकई हार्ड था, ठीक है। तो फिर मैंने जब मार्क्स कैलकुलेट किए कि 5 वाले मार्क्स पे मुझे 2 या 3 मिलेंगे, क्योंकि 5 पे 4 मिलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे 60 ही आ रहे थे, लगभग 60-55 के आसपास, क्योंकि हमने भी मिनिमम जोड़ के किया था कि एटलीस्ट पास तो हो जाएंगे ना। एंड बाय गॉड ब्लेसिंग्स अच्छे मार्क्स मेरे आए 61, क्योंकि मैंने बाकी बैचमेट्स के भी मार्क्स देखे तो सबके इसी रेंज में थे, 70 किसी के भी नहीं है अगत तंत्र में। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि अगध में मेरी कोई ग्रेस नहीं लगी है, क्योंकि मोस्टली हमारी क्लास के बच्चों की अगध में ही ग्रेस लगी है। मेरी जो क्लास का रिज़ल्ट है अगध में ही मोस्टली सबकी ग्रेस लगी है। तो ये सारी बातें थी। फिर आता है द्रव्य गुण। देखो, द्रव्य गुण में मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि द्रव्य गुण मुझे पसंद ही नहीं था। द्रव्य गुण में मेरी कभी रुचि ही नहीं रही है। द्रव्य गुण मैंने जितना भी पढ़ा है, मैं आपको बताऊं, टीचर मेरे क्लास में पढ़ाते थे, मेरी दोनों टीचर बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था। द्रव्य गुण मेरा नापसंदीदा सब्जेक्ट है। जितना पसंद मुझे रस शास्त्र था, उतना ही नापसंद मुझे द्रव्य गुण था, लेकिन इसमें भी इतने मार्क्स आ गए। आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड के अच्छे मार्क्स आए हैं, बुरे नहीं है। रोग निदान का मैं आपको बता चुकी हूँ, रस शास्त्र का भी मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर आता है स्वस्थ व्रत एवं योग। जो मेरे स्वस्थ व्रत के सबसे पहले तो आप इनके प्रैक्टिकल के मार्क्स देखो, हाईएस्ट मार्क्स हैं। सबसे स्वस्थ व्रत वाले सर जो हैं हमारे बहुत अच्छे थे। इवन मैंने उनकी वीडियो भी अपने चैनल पे डाउनलोड की, अपलोड की हुई है।
मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मेरे स्वस्थ व्रत वाले सर। तो वो पढ़ाते भी बहुत अच्छे थे और स्वस्थ व्रत की वीडियोस भी आप मेरे चैनल पे देखोगे। रस शास्त्र के बाद जो सेकंड सब्जेक्ट है वो स्वस्थ व्रत का है कि स्वस्थ व्रत की वीडियो सबसे ज़्यादा मेरे चैनल पे है। स्वस्थ व्रत में 66 मार्क्स आना और इसमें 61, वही बात है कि मैंने हेडिंग, सब हेडिंग्स, ये सारी चीज़ें यूज़ की हैं, डायग्राम्स बनाए हैं जहाँ ज़रूरी है। जैसे आपको मैं बता दूँ, डिज़ास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन आया था और उसमें साइकिल पूछी गई थी, तो मैंने वो साइकिल बनाई थी। इवन जगह नहीं थी, स्पेस ही नहीं बचा था, मैंने छोटी सी साइकिल बना दी थी कि टीचर को समझ आ जाए। क्यों बनाई थी? क्योंकि वो साइकिल ही ढूंढेंगे। हमें पता है कि एक टीचर क्या ढूंढता है कॉपी में, वो कहेंगे कि साइकिल इसने बनाई नहीं, लिखा पता नहीं क्या क्या। तो मैंने जितनी भी मुझे जगह मिली थोड़ी सी, उसमें मैंने साइकिल बना दी कि टीचर को पता तो चल जाए, क्योंकि टीचर कॉपी पढ़ना नहीं चाहते, वो दूर से देखना चाहते हैं कि दिख क्या रहा है। यहाँ पे बारिश हो रही है, बारिश हो रही है मेरे यहाँ पे, तो बारिश की वजह से आवाज़ थोड़ी कम आ सकती है मेरी। कोई बात नहीं, आपके प्रैक्टिकल में कम रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरी में आपको मेंटेन करना है, प्रैक्टिकल में एटलीस्ट आपके टीचर पास कर रहे हैं, यू शुड बी थैंकफुल टू दैम, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप अपना थ्योरी पे फोकस करो। तो प्यारे बच्चों, आपको मैंने बताया जो चीज़ बेसिक थी वो ये था। अब टाइम मैनेजमेंट की बात मैं आपको बता दूँ तो टाइम मैनेजमेंट सीखना बहुत ज़रूरी है। देखो, 32 पेज की कॉपी आती है। मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात ही कर सकती हूँ क्योंकि मुझे बाकी का पता नहीं है। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी, हमारी 32 पेज की कॉपी आती है। टाइम होता है हमारे पास 3 आवर्स। 3 आवर्स का मतलब होता है 12 1 12, 12 4, 12 3 36, 360 मिनट्स। अरे मैंने क्या कर दिया? अरे 60 इंटू 3, 6 3 18, 180 मिनट्स होते हैं। आपके क्वेश्चन कितने होते हैं? MCQ होते हैं आपके 20, SAQ होते हैं आपके 8, LAQ होते हैं आपके 4। अब टाइम मैनेजमेंट की मैं बात करूँ, मैंने किस तरह से टाइम मैनेज किया था। देखो, इसे देंगे 20 मिनट्स, 20 MCQ 20 मिनट्स में कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते? कर सकते हो। 10 मिनट में 8, 180 मिनट्स। अब कितने बचे मेरे पास? 160 बचे। 160 को डिवाइड करो इंटू 80, तो यहाँ पे हम करेंगे 8 इंटू 10 मिनट्स, यानी एक आंसर, शॉर्ट आंसर हमें कितनी देर में करना है? 10 मिनट में। और लॉन्ग आंसर के लिए मुझे चाहिए 4 इंटू 20 मिनट्स, यानी एक लॉन्ग आंसर को मैं 20 मिनट दूंगी और एक शॉर्ट आंसर को मैं 10 मिनट दूंगी। इससे टोटल क्या हो जाएगा? 20, 80 और 80, कितना हो गया? 8 1 8, 8 2 16, 17 18, 180 मिनट्स आपके इस तरह से मैनेज होंगे। ये तो था टाइम मैनेजमेंट, और इतना ही देना है। देखो, कभी कभी मेरा आंसर क्या हो जाता था, रह जाता था शॉर्ट करते करते ही। देखो, कभी कभी क्या होता है कि नहीं आता हमें, ठीक है, उस टाइम पे याद नहीं आता, पढ़ा तो होता ही है हमने सब, उस टाइम पे याद नहीं आता, तो मैं उसे क्या करती थी, 2 पेज छोड़ के अगर ऐसे क्यों है तो 2 पेज, वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि पेज का, अब हम देखते हैं पेज का मसला कैसे होता है। पेज 32 है, ठीक है। एक तो छोड़ दो MCQ के लिए, हमारे में तो MCQ का OMR आता था, ठीक है, कि OMR भरना है, तो वो दिक्कत नहीं है, एक पेज MCQ के लिए छोड़ देना है। अब हमारे 8 शॉर्ट हैं इंटू 2 पेज, तो 8 1 8, 8 2 16 पेज किसके हो जाएंगे? शॉर्ट के हो जाएंगे। यानी शॉर्ट, 1 शॉर्ट, यानी क्या बात मैं कहना चाहती हूँ कि एक शॉर्ट आंसर आपको कितने में लिखना है? 2 पेज में लिखना है। अगर आपको कोई शॉर्ट नहीं आता तो आप उसे छोड़ सकते हो 2 पेज। और एक बात मैं तुम्हें बताती हूँ साथ साथ, मुझे याद आ गई। देखो, कॉपी होती है ऐसे, समझते हो कि नहीं समझते? ऐसे कॉपी होती है ना, ये होती है कॉपी, पेज 1, एक मिनट, ये है पेज 1, ये है पेज 2। अब मुझे एक बात बताओ कि आप कभी कभी क्या करते हो, कॉपी शुरू होती है इस पेज से, है ना, यहाँ से शुरू होगी, फिर अगला पेज आएगा, फिर अगला, इस तरह से। तो आप कभी भी आंसर यहाँ से लिखना शुरू मत करना। जो आपका फर्स्ट पेज होगा ना कॉपी का, जैसे ही फर्स्ट पेज होगा, पेज नंबर 1, उस पर आप MCQ कर देना, तो आपका ये वाला पेज खत्म हो जाएगा। फिर जब आप नेक्स्ट पेज खोलोगे तो आपको इस तरह से कॉपी मिलेगी, इस तरह से कॉपी मिलेगी। यहाँ से आप शॉर्ट आंसर SAQ 1 डालना, यहाँ से शॉर्ट स्टार्ट करोगे यहाँ से, और यहाँ तक वो आ जाएगा,
तो 2 पेज में एक शॉर्ट ही करना है। ऐसे आपकी कॉपी इस तरह से खुलेगी। और ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से इस बार की थी कि एक आंसर मेरा इतने में आ जाता है, इतने में एक आंसर आ जाएगा तो एग्जामिनर को समझ आता है कि भाई इतना ही आंसर है, इसी पे मार्क्स देने हैं, तो उसे आसानी हो जाएगी। जब उसे सारा कंटेंट इन 2 पेजेस पे मिल जाएगा तो यही दे के जाएगा कि 5 में से 4 ले बेटे, खुश हो गया मैं। तो समझते हो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप एक आंसर इस तरह से करना। अब लॉन्ग की बारी आएगी तो लॉन्ग भी ऐसे करना कि 1 पेज लॉन्ग के लिए ये हो गया और 1 पेज ये हो गया। तो ये लॉन्ग के लिए इस तरह से 2 पेज लॉन्ग के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो लॉन्ग के लिए 1 लॉन्ग आंसर के लिए आपको ज़रूरत है 4 पेजेस की। 4 पेजेस कैसे लिखोगे? लाइक ओपन बुक, इस तरह से आपको 4 पेज लेना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखो मैं और चीज़ें भी लिख देती हूँ जो मैंने आपको फुल वीडियो में बताई है। यूज़ हेडिंग्स, ठीक है, सब हेडिंग्स, फ्लो चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, टेबल फॉर्म, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।